Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is counting techniques. काउंटिंग टेक्निक्स हमारे लिए हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी हो डिफरेंट इवेंट की मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में, ठीक है। मतलब कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन हो और हमने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो काउंटिंग टेक्निक जो है वो हमारे पास एक बहुत यूज़फुल टूल के तौर पे यूज़ होगा। काउंटिंग टेक्निक की डिफरेंट टाइप हैं। इसमें फंडामेंटल काउंटिंग टेक्निक हमारे पास आ जाती है, ठीक है, और फैक्टोरियल नोटेशन आ जाती है, परमुटेशन आ जाती है और कम्बिनेशन आ जाता है। ये चार हमारे पास जो हैं वो काउंटिंग टेक्निक्स की टाइप्स हैं। एक हमारे पास प्रॉब्लम है जिससे हमें फंडामेंटल काउंटिंग टेक्निक जो है वो बहुत क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल है एक हमारे पास, लीज़ा ब्रॉट 3 different pair of pants and 4 shirts in a camp. How many combination of shirts and a pair of pants can we choose from to wear? हम ऐसा कह लेते हैं कि लीज़ा ने जो शर्ट्स खरीदी, लेट्स सपोज कि उन शर्ट्स को हमने नेम दे दिया ABCD का, ठीक है, और जो उसकी पैंट्स हैं उसको 1 2 3 से जो है वो उसका नाम हमने दे दिया, ठीक है। अब हमने जो है वो पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो बनाने हैं पहनने के लिए, ठीक है, इन पैंट्स के और शर्ट्स के। तो हम क्या करेंगे इन कम्बिनेशंस में, जैसे हमारे पास 4 शर्ट्स थी और 3 पैंट्स थी, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कम्बिनेशंस जो टोटल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 12 कम्बिनेशंस, ठीक है। 12 वेज से वो जो है वो वियर कर सकती है पैंट्स को और शर्ट्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो कम्बिनेशंस बने हैं वो क्या हैं, 12 हैं, 12 कम्बिनेशंस, ठीक है। ये हमारे पास फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल या टेक्निक जो होती है उसमें आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन, ठीक है। जो फैक्टोरियल नोटेशन हमारे पास है उसको हमने इस तरह से डिफ़ाइन हम करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर k इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to k, ठीक है। यानी कि हमारे पास अगर कोई इंटीजर k है, ठीक है, तो जो हमारे पास फैक्टोरियल होगा ना वो उन तमाम इंटीजर्स की, यानी 1 से लेके k तक के इंटीजर्स की क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, ठीक है। और इसे जो है वो यूजली k फैक्टोरियल से हम क्या करेंगे, डोनेट, जो कि जो है वो रीड एज k फैक्टोरियल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, 7 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है, ठीक है, वो हमारे पास उस डिजिट से लेके, जैसे अब 7 है, ठीक है, उधर k उन्होंने एग्जांपल में दिया, k की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जैसे अब 7 है उस k की जगह, तो 7 से लेके 1 तक की जितने भी बीच में 7 से लेके 1 तक के इंटीजर्स आ रहे हैं उन सब की क्या है, जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह 5 फैक्टोरियल, इसमें 5 से लेके 1 तक है। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है कि जितने भी इंटीजर होते हैं k से लेके 1 तक उन सब के प्रोडक्ट। फैक्टोरियल जो ऑपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 5 - 3 का फैक्टोरियल अगर लें, इस तरह से हम नहीं ले सकते, ठीक है। या फिर वो ये भी हो सकता है कि वो नॉन इंटीजर नहीं है, ठीक है। फैक्टोरियल ऑपरेशन जो है वो नॉन इंटीजर नंबर पे परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि 2.5 का फैक्टोरियल, ठीक है, या स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर रूट का फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह की जो हमारे पास इंटीजर्स हैं उन पे जो है वो जो फैक्टोरियल है फंक्शन वो परफॉर्म नहीं हो सकता। इसी तरह से जैसे फैक्टोरियल नोटेशन है, जैसे अब ये देखिए 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये इक्वल नहीं है 5 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अगर हमने यानी 5 फैक्टोरियल को अलग से और 3 फैक्टोरियल अलग से लिया, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये इक्वल इसके नहीं है कि हम कहें कि 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा इसका फैक्टोरियल ले लो, इस तरह से नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होंगी। इसी तरह 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये ठीक है, और ये इसके इक्वल नहीं होगा कि 8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब कंबाइन में नहीं, अलग अलग, ठीक है। और जो 0 का फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल होता है हमेशा।
अब आगे है हमारे पास के n फैक्टोरियल जो है वो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये n फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। आगे इसको हम क्या करते जाएंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे, जो कि हमारे पास नेक्स्ट में बनेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर एक्सपेंड किया तो ये n माइनस के तक चला गया, ठीक है। आगे ये एग्जाम्पल है 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमने क्या किया, 18 को हमने कहाँ तक एक्सपेंड करना है, 15 तक, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो है वो हमने नीचे वाली अपनी जो इंटीजर है उसको देख के 18 को उधर तक एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद 15 और 15 ऊपर दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बच गया है ऊपर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास परमुटेशन। परमुटेशन हमारे पास एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो ये हमें बताती है कि कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो हमारे पास हैं, कितने पॉसिबल कम्बिनेशन। तो जो परमुटेशन है वो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की। इसी तरह हम एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ मैनी वेज कैन 3 बुक्स बी अरेंज्ड इन अ शेल्फ, ठीक है। मतलब कितने तरीक़ों से जो है वो 3 बुक्स को शेल्फ में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है। पॉसिबल अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी, ठीक है। लेट्स सपोज वो बुक्स जो हैं हमने उनको नाम दे दिया ए बी सी। पहली अरेंजमेंट ये है कि हम ए बी सी कर लें, ठीक है। उसके बाद बी सी ए, ठीक है। फिर ए सी बी, ठीक है। सी ए बी, बी ए सी और सी बी ए, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं जिस अरेंजमेंट से हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं शेल्फ में इन बुक्स को। इसी तरह परमुटेशन को हम डिनोट करते हैं NPR से, ठीक है। कैलकुलेटर होता है उसमें हम अपने n और एक जो वो साइन है P का, ठीक है, वो और R अपने लिख लेते हैं और जो है वो हमारा जो है वो आंसर आ जाता है परमुटेशन का। ये जो है वो परमुटेशन का एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। NPR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स, r हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन इन दी प्रॉब्लम गिवन r इज़ इक्वल टू n। अच्छा, अब इसमें उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि r जो है वो n के इक्वल है, इसीलिए n p n हमने लिखा है, ठीक है। वरना हम इधर r लिख देते अगर n के इक्वल ना होता। अब r और n इक्वल है तो हमने n p n लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या किया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n माइनस n जब किया तो वो 0 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल आपने पिछले स्लाइड्स में भी पढ़ा है क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल आ गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, n फैक्टोरियल। एक और एग्जांपल है हमारे पास, परमुटेशन हम अगर करें वर्ड डैड की, तो हमारे पास डैड DAD, फिर DDA और फिर ADD, इस तरह से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। कम्बिनेशन जो है वो हमारे पास अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट की, पर इसमें कोई भी ऑर्डर की जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। कम्बिनेशन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद नो रिस्पेक्ट टू ऑर्डर, ठीक है। अगर हम जो परमुटेशन और कम्बिनेशन है वो वर्ड कैट के अगर हम बनाएं तो वो कैसे होंगे, कैट, ठीक है, ये इसकी परमुटेशन आ गई, ठीक है। और इसमें 6 परमुटेशन है वर्ड कैट के, ठीक है। उसको हमने जो है वो ऑर्डर के लिहाज से जो है वो क्या किया है, अरेंज किया है परमुटेशन में वर्ड कैट को। अब ये हमारे पास क्या आ गया, कम्बिनेशन आ गया, ठीक है। इसमें ऑर्डर का हमारे पास कोई भी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। परमुटेशन का कम्बिनेशन का जनरल फार्मूला है NCR इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। एंड इट इज़ रीड द कम्बिनेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट टेकन r एट टाइम। एग्जाम्पल हम इसकी करेंगे, फाइंड हाउ मैनी पॉसिबल कम्बिनेशंस देयर आर ऑफ 5 कार्ड्स व्हेन रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम दी स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। यानी कि हमारे पास कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, अगर हमने 5 कार्ड्स रैंडमली सेलेक्ट कर लिए स्टैंडर्ड जो डेक 52 कार्ड्स होते हैं उनमें से। तो हमारे पास जब हमने 5 कार्ड्स चूज़ कर लिए हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस जो हैं वो बनेंगे।
जब हमने 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसका कम्बिनेशन बनाया, ठीक है, तो हमने क्या किया था, NCR किया था, यानी कि n की जगह हमारे पास क्या है, टोटल नंबर है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है, तो 52C यानी कम्बिनेशन और 5, ठीक है। जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, ठीक है। जब हम इसका कम्बिनेशन लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, पॉसिबल कम्बिनेशंस बन गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।